भारत का शिक्षा तंत्र हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। हर सरकार ने सुधार के दावे किए और हर दौर में कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ कमियां भी रहीं। आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी स्कूलों की कमी, गरीबी और कम साक्षरता। 1951 में भारत की साक्षरता दर करीब 18% थी, जो 2011 तक लगभग 73% पहुंची। यह सुधार किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि कई दशकों की नीतियों, राज्यों के प्रयासों और समाज की जागरूकता का परिणाम है। इनसे बच्चों का स्कूलों में प्रवेश बढ़ा और गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मदद मिली। लेकिन उस समय बड़ी कमी ये रही कि स्कूल में नामांकन तो बढ़ा, पर सीखने की गुणवत्ता उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। कई बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित कमज़ोर रहा। वर्तमान सरकार के दौर में नई शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नए संस्थानों पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति में रटने वाली पढ़ाई के बजाय सोचने, समझने, मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और बहुविषयक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। यह दिशा आधुनिक और ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव ज़मीन पर समान रूप से लागू हो रहे हैं। भारत में शिक्षा केंद्र और राज्यों दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिए नीति अच्छी होने के बाद भी उसका असर हर राज्य, हर गांव और हर स्कूल में अलग दिखता है। आज भारत की असली समस्या सिर्फ यह नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं। असली समस्या यह है कि वे स्कूल जाकर कितना सीख रहे हैं। SIR जैसी रिपोर्टें बताती हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन बुनियादी पढ़ाई और गणित में अभी भी बड़ी दूरी बाकी है। उच्च शिक्षा में भी तस्वीर मिली जुली है। नामांकन बढ़ा है, लड़कियों की भागीदारी भी बेहतर हुई है, लेकिन डिग्री के बाद नौकरी, व्यावहारिक कौशल, रिसर्च क्वालिटी और इंडस्ट्री रेडीनेस अभी भी चुनौती हैं। शिक्षा पर खर्च को लेकर लगभग हर नीति ने सकल घरेलू उत्पाद का 6% लक्ष्य रखा, लेकिन भारत लंबे समय से इस लक्ष्य तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि केवल एक सरकार जिम्मेदार है। यह कमी लगभग सभी सरकारों के दौर में रही है। निष्कर्ष साफ है, पिछली सरकारों ने स्कूल पहुंच, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन और नामांकन पर काम किया। वर्तमान सरकार ने नई नीति, डिजिटल शिक्षा और स्किल आधारित सोच पर जोर दिया। लेकिन भारत को अभी भी रटने वाली पढ़ाई, कोचिंग कल्चर, शिक्षक कमी, महंगी निजी शिक्षा, ग्रामीण शहरी अंतर और रोजगार योग्य कौशल की समस्या से लड़ना है। भारत का शिक्षा तंत्र पूरी तरह असफल भी नहीं है और पूरी तरह सफल भी नहीं। हमने स्कूल तक पहुंच बनाई है, अब असली परीक्षा है। क्या बच्चा सच में सीख रहा है, सोच रहा है और भविष्य के लिए तैयार हो रहा है? असली लक्ष्य सिर्फ पढ़ा लिखा नागरिक नहीं, बल्कि कुशल, तार्किक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना होना चाहिए।